Students, I hope you all are fine. I am किरण भदौरिया. स्टूडेंट्स, आज हम भाषा की पहचान में क्रिया विशेषण पढ़ेंगे. दिए गए वाक्य पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. मैं हड़बड़ाकर उठा. वह उकड़ू बैठा था. पपीते के बीज इधर उधर छिटके हुए थे. लेखक कैसे उठा? हड़बड़ाकर. आदमी कैसे बैठा था? उकड़ू बैठा था. बीज कहाँ छिटके हुए थे? इधर उधर. मतलब इसमें कुछ कार्य हो रहा है, कार्य के अंदर विशेषण है, मतलब वो विशेषता है इस कार्य की, तो वो क्या हो गया? क्रिया विशेषण. उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द हड़बड़ाकर, उकड़ू और इधर उधर क्रमशः क्रिया उठा, बैठा और बिखरा हुआ की विशेषता बता रहे हैं. जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं. मतलब कार्य करने की जो विशेषता बता रहे शब्द वो क्रिया विशेषण है. जहाँ जो कार्य हो रहा है उसकी वो जो विशेषता है वो क्या है? क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं. अब इसके कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के? 4. स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण के भेद. स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसमें क्या होगा? स्थान की विशेषता बताएगा. जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं. किस स्थान विशेष, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. बच्चे बाहर खेल रहे, कौन सा स्थान है? बाहर. रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने की रीति ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. कैसे कहते हैं? रीतिवाचक. जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो ये क्या बता रहा है? तेज दौड़ने की क्या विशेषता है? तेज. कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते, इसमें हर जगह समय आएगा, कोई सा भी करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. मनोज प्रतिदिन सैर करता है. मैं रोज स्कूल जाता हूँ. इस तरह के सेंटेंस इसमें आए. मैं प्रतिदिन अच्छा खाना खाता हूँ या कुछ भी ऐसे जिसमें मतलब समय का बोध आए, वो क्या होगा? कालवाचक. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, अब इसमें क्या परिमाण से समझ में आ रहा है ना? माप तौल आएगी, मतलब कुछ भी नाप का आएगा, गिनती या कुछ भी. जो शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे दीपक कम बोलता है, ये भी माप है, कम बोलता है. दीपक अधिक बोलता है. मेरे पास कुछ किताबें हैं, मतलब, और ये ऐसे बोल सकते मेरे पास 10 किताबें हैं. तो ये सब क्या है? परिमाण बोध करा रहा है. परिमाण मतलब नाप तौल का बोध हो रहा है, उसमें गिनती का भी आएगा और नाप तौल का भी आएगा. क्रिया विशेषण शब्दों की रचना. रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं. मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण. मूल क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों की रचना दूसरे शब्दों के मेल से नहीं हुई है, मतलब इसमें स्वयं से ही होती है, दूसरे शब्दों के मेल से नहीं, उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे उदाहरण आज, नीचे, ऊपर, अब, जब आदि. यौगिक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों का निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय आदि शब्दकोशों को लगाकर किया जाता है उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं. इनके एग्जाम्पल देखते हैं. क्रिया विशेषण का निर्माण. शब्द उपसर्ग के योग से बने क्रिया विशेषण, उपसर्ग लगाकर बनाएंगे. आजीवन, मतलब इसमें आ लगा है जीवन के आगे. प्रतिदिन, प्रत्यय के योग से बने क्रिया विशेषण. संभवतः, वस्तुतः. समास के द्वारा बने क्रिया विशेषण शब्द. जीवन भर, रात दिन. परसर्ग द्वारा बने क्रिया विशेषण शब्द. जल्दी से, धीरे से. विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर. अब हम इन्हें अंतर समझते हैं. विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं. ये हम पढ़ते आ रहे हैं, 4th 5th 6th में पढ़ा है. विराट कोहली अच्छा खेलता है, ये क्या है? विशेषण है. अब इधर क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते, जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे विराट कोहली अच्छा खेलता है, तो मतलब इधर क्या था? अच्छा खिलाड़ी, और ये अच्छा खेलता, ये खेलता क्रिया हो गई. और इधर क्या था? उसकी खुद की विशेषता थी, क्योंकि वो संज्ञा है. आओ करें सेवन. वाक्यों में आए क्रिया विशेषण शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए.
कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो ये कैसे होगी, धीरे धीरे में क्या आएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। साक्षी प्रतिदिन, तो ये समय आ गया ना, तो क्या आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। गेंद छत से नीचे गिर गई, तो किससे नीचे गिरी, छत से, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। गांव के चारों ओर हरियाली फैली हुई, तो ये भी स्थान है, क्या बताया इसमें, गांव। गीता ने थोड़ा खाया, यानी परिमाणवाचक आ गया ये। हम सभी कल, कल यानी समय, घूमने गए, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। बच्चा रात भर, ये भी समय बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। सुमन एकाएक अपनी सहेली से मिलने गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, एकाएक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बारिश लगातार हो रही थी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। घोड़ा सरपट दौड़ने लगा, ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण के भेदों को विकल्प से चुनिए। सोहन यहाँ रहता है, यानी स्थान है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अंजू अच्छा गीत गाती है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आरती मेला देखकर अभी लौटी है, अभी, कालवाचक क्रिया विशेषण। मीनू वहाँ छिपी है, यानी स्थान, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सोनिया जोर जोर से बात कर रही है, तो क्या आएगा, रीतिवाचक। सत्यम बहुत सुंदर लिखता है, ये भी रीतिवाचक। सीमा ने कम मिठाई खाई, परिमाणवाचक। मालती घर से बाहर खेल रही, यानी स्थान आ गया इसमें, तो स्थानवाचक। मोहित कक्षा में चुप बैठा है, मतलब ये खुद का क्रियाकलाप रहता है जहाँ, वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पिताजी बाहर गए हुए हैं, बाहर, स्थानवाचक। आओ करें 9, दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। ध्यानपूर्वक, बच्चे ध्यानपूर्वक कहानी सुन रहे हैं, ये मैंने वाक्य प्रयोग करके बताया आपको। ये संभवतः का बताइए, मीना संभवतः घूमने गई हो, ये 4 आपको खुद करनी है, आपका HW है। तो करें 10, दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर उचित तालिका में लिखिए। वहाँ, आजीवन, कल, जल्दी से, ध्यानपूर्वक, आना जाना, रात दिन, जब, शायद। अब मैं मूल क्रिया विशेषण आपको शब्द छांट कर देती हूँ, उसके बाद जो बचेंगे वो यौगिक क्रिया विशेषण, वो आपको यहाँ पर लिखने, ये भी आपका HW है। वहाँ, कल, नीचे, जब, शायद। और ये अनुभव लेखन, ये मैंने आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है, इसके बाद हम नया चैप्टर लेंगे। मेरी बारी 2, दिए गए वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। खरगोश तेजी से भागा, तेजी से यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दीदी बाजार से अभी, अभी यानी समय है, तो कालवाचक। काका जी इस ओर आ रहे हैं, इस ओर यानी स्थान है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दीपक कम बोलता है, यानी माप हो गई ना यहाँ पे, तो ये परिमाणवाचक। घोड़ा तेज दौड़ता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मेरी बारी 3, रिक्त स्थानों में उचित विशेषण भरिए। सभी पिकनिक जाने के लिए जल्दी तैयार हो गए। चोर पुलिस को देखते ही दबे पांव। मेरी दादी हमेशा मुस्कुराती है। प्रीति बाहर खेल रही है। सभी दोस्त चुटकुले पर बहुत हंसे। विजय धड़ाम से गिर गया। वैभव ने गलती से विशेषण और क्रिया विशेषण युक्त वाक्यों को मिला दिया है, उन्हें छांटकर अलग कीजिए। सुनीता बहुत पढ़ती है, तो ये क्रिया है ना, बहुत पढ़ती है, क्रिया विशेषण। सोहन अच्छा गाता है, क्रिया विशेषण। मेले में कम लोग गए, ये विशेषण है। कक्षा में बहुत थोड़े बच्चे ही आए, ये विशेषण है। मालती अच्छा खाना पकाती, ये क्रिया विशेषण है। पार्टी में सभी दोस्तों ने कम खाया, क्रिया विशेषण। अब शिक्षक बने, ये आपको खुद करना है, पर मैंने ये करके बता दिया है, 2 समझाऊंगी, बाकी आप सेल्फ करना। दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। सोहन सारा दिन भर पढ़ता रहा। सोहन दिन भर पढ़ता रहा, यानी सेंटेंस हमने सही किया, इसको गलत था जो। आसमान में बादल धीरे धीरे गरज रहे हैं। आसमान में बादल जोर जोर से गरज रहे हैं। ये आपको अब ये सेल्फ लिखना है, और इसके बाद ये आपको नहीं करना है। विद्यालय से संबंधित एक दिन के अनुभव पर विस्तृत वर्णन कीजिए। आपको ये अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके सारे आंसर खुद करने हैं। ये आपका HW है। थैंक यू।